Chandel. I am going to start a new topic, Gauss's law. What is Gauss's law? According to this law, the total electric flux through an enclosed surface in free space is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by that surface. Now, that is phi is equal to q upon epsilon naught. Also, it is equal to closed surface integral vector E dot vector ds. Now, इसका प्रूफ कैसे करेंगे? आपके पास फ्री स्पेस में एक पॉइंट है O, वहां पर क्या रखा हुआ है? Q चार्ज रखा हुआ है, और हमने क्या किया, इस चार्ज से, यानी इस चार्ज जो कहां पर रखा हुआ है? O पॉइंट पर। O पॉइंट कहां पर है? वैक्यूम में, फ्री स्पेस में। तो उससे R रेडियस का हमने क्या ड्रॉ करी? एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं गॉसियन सरफेस के बारे में, तो उसको आप देख सकते हैं। अब गॉसियन सरफेस, इसी स्फीयर पर, इस ऐसी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पर हमने क्या किया, एक पॉइंट पी लिया जो कि इसकी डिस्टेंस है और ओरिजिन से r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सरफेस एट एवरी पॉइंट E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square। जैसे क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अब हमने क्या किया, इस सरफेस पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट, टोटल सरफेस तो कितनी है? s है, और हमने क्या किया, स्मॉल पार्ट लिया इसका, जिसको हम कहेंगे एरिया एलिमेंट, इसको कहेंगे ds। और इस एरिया एलिमेंट पर हम दो वेक्टर ड्रॉ करेंगे। एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और दूसरा है आपका एरिया वेक्टर इस सरफेस पर। तो वेक्टर E एंड वेक्टर ds। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास होगा, कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट ds, तो उस समय क्या होगा? d phi इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। तो d phi इज इक्वल टू E ds cos थीटा। अब इस फिगर में देखिएगा ds और E एक ही डायरेक्शन में है, इसमें दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा कितना होगा इसके, इन दोनों के बीच में? 0 डिग्री। पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इक्वेशन, तो वी गेट, जब यहां पर पुट कर दें 0 तो cos 0 क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसलिए d phi कितना मिला? E ds। अब फाइंड आउट करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सरफेस है स्फेरिकल और हमें फाइंड आउट करना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ d phi अक्रॉस सरफेस s E ds। अब E क्या हुआ? कांस्टेंट। क्यों? कल अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस क्या था कंसेप्ट? इसके ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम रहेगी, इसलिए E जो है इसमें से कॉमन आया, और ds क्या है? किसका पार्ट है ds? इस होल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का। तो जब हम इसका टोटल सरफेस फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। और E की वैल्यू कहां से पुट करेंगे? इक्वेशन 1 से। तो यहां पर हम E की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इनटू व्हाट इज ds? 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, तो we get phi इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर यही चार्ज किसी मीडियम में रखा होता, फ्री स्पेस पर ना होता, तो उस मीडियम की जो परमिटिविटी है उससे उस वैल्यू को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? phi इक्वल टू 1 अपॉन k इनटू q बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, तो इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं, जिसमें फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। लाइन चार्ज का मीनिंग क्या है? यानी चार्ज कहां पर फैला हुआ है? सपोज एक रोड है, इस रोड पर चार्ज फैला हुआ है, स्प्रेड हो रहा है, और इसकी लेंथ कितनी मानी हमने? L मानी इसकी, और चार्ज कितना माना हमने? Q। तो यही है कि जो अब हमने क्या किया, तो लाइन चार्ज मतलब क्या हो गया? रेट क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसका यूज होगा यहाँ पर। तो इसमें क्या किया आपने? तो एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इस पर चार्ज कितना है? Q है, तो इसकी लिए चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? लैम्डा। अब हमने क्या किया,
इस लाइन ऑफ चार्ज से, इससे कंडक्टर से P पॉइंट चूज किया जिसकी डिस्टेंस कितनी है R। तो इस R डिस्टेंस के रेस्पेक्ट हमने क्या ड्रॉ करी है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। जहां पर गॉसियन सरफेस आएगा, वर्ड गॉसियन मिलेगा, इट मींस वहां पर फिल्ड डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये ध्यान रखें सभी आप। अब हमने क्या किया, अब इनके तीनों पार्ट हमने इसको अब टोटल इस सिलेंड्रिकल गॉसियन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, S1 S2 एंड S3। S1 किसे कहा, ये पार्ट। S2 किसे कहा, ये वाला पार्ट। S3 हो गया ये पार्ट आपका। अब इन तीनों पार्ट्स पर हमने क्या किया, स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया। तो जब हमने S1 के लिए, तो ये जो है आपके पास, इसको कहा ds1, इस पर क्या ड्रॉ किया, एरिया वेक्टर। अब ये कैसा, ऐसे ही ds2 यहां पर लिया, इसकी क्या होगा, वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज आउटवर्ड। जब हम इस फेस को देखेंगे तो क्या होगा, इसकी फेस ऐसे हो गई, तो इसका फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, एरिया वेक्टर की आउटवर्ड। इसको देखेंगे सरफेस को S2 को, तो क्या होगी, आउटवर्ड। थर्ड को देखेंगे तब भी क्या होगी, आउटवर्ड। नाउ अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें चार्ज क्या का है, पॉजिटिव, इसलिए फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तीनों पॉइंट, तीनों सरफेस पर S1 भी, S2 एंड S3 तीनों आउटवर्ड। अब आप देखें ध्यान से, तो इनके बीच में E अपवर्ड या आउटवर्ड, तो एंगल कितना होगा बीच में, 90 डिग्री। इसके सेम डायरेक्शन में है तो थीटा हो गया 0 डिग्री। एंड S3 के लिए क्या हुआ, 90 डिग्री। अब चार एनक्लोज्ड बाय GS, GS इन शॉर्ट गॉसियन सरफेस। कैसी सरफेस है, सिलेंड्रिकल। तो आपके पास क्या हुआ, Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू L। और ये कहां से मिला, क्योंकि आपको पढ़ाया गया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां से Q की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इनटू L, इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो व्हाट इज गॉस लॉ, क्लोज सर्कुलर इंटीग्रल E डॉट वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट, और इस Q की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहां पर हमने पुट कर दी, तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या किया, इस क्लोज सरफेस को जो तीन पार्ट्स हमने किए यहां पर, उनको ओपन कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें, ये थी क्लोज सरफेस, यानी होल वो जाने के बाद थी, लेकिन हमने इसको ओपन कर दिया अलग पार्ट में, तो इसलिए इंटीग्रेशन क्या हुआ, सिंपल इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रल। अब हमें क्या करना है, जो S1 के लिए थी तो उसको क्या लिखा, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds1। ऐसे ही जो S2 के लिए क्या आएगी, वेक्टर E डॉट ds2। S3 के लिए वेक्टर E डॉट ds3, और इसके इक्वल आ गया लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 2। फॉर S1 S3, अगर आप ध्यान से फिगर को देखें, S1 है ये वाली, S3 है ये वाली। E ds जनरल फॉर्मूला कितना है, एंगल कितना है दोनों के लिए, 90 डिग्री। जब इनको, इसलिए क्या होगा, S1 और S3 जो लाइन इंटीग्रल है, इसलिए टोटल वैल्यू आएगी 0, क्योंकि जब हम 90 पुट करेंगे थीटा की जगह, तो cos 90 का वैल्यू 0, तो इसलिए यहाँ इसके वैल्यू भी 0 आएगी, इसकी भी से दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 0। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फॉर S2 के लिए क्या होगा, वेक्टर E और वेक्टर ds2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। अब इस तरह क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ S2 वेक्टर E डॉट वेक्टर ds2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S2 E ds2 cos 0 डिग्री। क्यों, तो थीटा क्या है यहाँ पर, 0 डिग्री। पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसलिए क्या हुआ, तो ये टर्म क्या होगी, 1, और ये वैल्यू हमें मिली E इंटीग्रेशन ऑफ S2 ds2। अब व्हाट इज ds2, ds2 किसका पार्ट है, ds2 जो S2 सरफेस ही है भाई, ये खत्म ये खत्म, एलिमेंट हो गया ये वाला पार्ट, 0 वैल्यू मिली। तो अब ये क्या हो गया, सपोज सिलेंडर है, ये खत्म हो गया, तो केवल ये पार्ट। अब इसका सरफेस एरिया क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r l, क्योंकि यहां लेंथ है, तो 2 पाई r l। तो इसलिए, और ये बाहर क्यों लिया, क्यों, तो गॉसियन सरफेस है, और क्या प्रॉपर्टी गॉसियन सरफेस की, उसके ईच पॉइंट पर या फिर इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, इसलिए E कांस्टेंट हुआ, E बाहर आ गया। अगेन E
इंटीग्रल ऑफ s2 e ds2 क्या आया, इसकी जो टोटल वैल्यू कितनी, e इंटू 2 पाई आर एल। इस वैल्यू से जब हमने इसको सोल्व किया, इस पूरे की वैल्यू ये आई, इसको सोल्व करके इनकी वैल्यू मिल गई आपके पास, e इंटू 2 पाई आर एल, क्योंकि क्या है ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ तो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, जब इन तीनों की वैल्यू हम तीनों इक्वेशन ली और इसकी वैल्यू क्या मिली आपको, 0, इसकी वैल्यू क्या मिली, e इंटू 2 पाई आर एल, इसकी वैल्यू क्या मिली, 0, तो केवल ये तो वैल्यू मिली आपको। तो ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पर, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे क्या हुआ, एल से एल कैंसिल, तो फाइंड क्या करना, एक्टिविटी, तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अगर इक्वेशन को देखते हैं तो क्या मिला, E जो है किसके इनवर्स इक्वेशन हुआ, r के। अगर इसी फॉर्मूले को किस में लिखना, वेक्टर फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, वेक्टर E इज इक्वल टू, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये होगी इसकी डायरेक्शन।